हाँ जी। समाधि तंत्र जिसका स्वाध्याय हमारा चल रहा है, गाथा नंबर 13 पर चर्चा चल रही थी। देह बुद्धि जन आत्म का तन से करे संबंध, आत्म बुद्धि नर स्वात्म का तन से तजे संबंध। देह बुद्धि आत्म, ये किसको कहा? बहिरात्मा को, जिनकी देह में आत्मा की बुद्धि है। इसको कहते हैं देहाध्यास, इस शरीर को अपना जानना। देह बुद्धि जन आत्म का तन से करे संबंध, वो अपना शरीर से अपना संबंध मानते हैं कि शरीर में हूं। और दूसरी लाइन में आया आत्म बुद्धि नर स्वात्म का तन से तजे संबंध। अभी तक हम बात कर रहे थे बहिरात्मा की, तो इसमें पहली लाइन में तो बहिरात्मा का बता दिया, और दूसरी लाइन में अंतरात्मा। तो आत्म बुद्धि जो अंतरात्मा है, वो स्वात्म का तन से तजे संबंध, अपनी आत्मा का तन से शरीर से संबंध को त्याग देते हैं। तन से तजे संबंध अर्थात अज्ञानी बहिरात्मा अपने शरीर में स्वबुद्धि आत्मबुद्धि करता है, अर्थात शरीर और आत्मा को एक रूप मानता है। ठीक है। जबकि अब देखिए दूसरी लाइन में, अंतरात्मा, ज्ञानी अंतरात्मा अपने आत्मा को शरीर से भिन्न समझता है। दोनों का डिफरेंस समझ आ गई। तो ये जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक रूप मानता है, कि एक ही है ये। किसको? अपने को और शरीर को एक ही मानता है। शरीर ही आत्मा, आत्मा ही शरीर है। किंतु शरीर तो कर्मों देह के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है। शरीर है, कर्म के अनुसार कभी सुख कभी दुख, और उसके कारण शरीर कभी कृश होता है, कभी स्थूल, कभी पतला, कभी दुबला, कभी मोटा, कभी नष्ट होता है और कभी नवीन उत्पन्न होता है। मृत्यु, जन्म मृत्यु। तो ये सारा जो खेल हो रहा है किसके कारण हो रहा है? कर्मोदय कारण शरीर में। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया होने पर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर, यानी जो ये क्रिया हो रही है, दुबला पतला हो रहा है या मर रहा है या जी रहा है, तो ये जो है ना वो क्रिया उसके जीव के अधीन नहीं है। जीव के बस में है कि वो दुबला हो जाए, मोटा हो जाए अपनी मर्जी से? नहीं। तो इसका मतलब उसकी पराधीन क्रिया जो है, जो क्रिया उसमें शरीर में हो रही है, वो पराधीन है, नहीं मेरे अधीन नहीं है, जीव के अधीन नहीं है। फिर भी जीव उसको अपने अधीन मानकर कि देखो मैंने शरीर को ऐसा कर दिया, मैंने ऐसा कर दिया। कोशिश तो करते हैं हम, कोई अच्छी दवाई लेके या अच्छे खुराक लेके या जिम वगैरह जाके या और कहीं ना कहीं किस तरह से हम अपने शरीर को वैसा बनाना चाहते हैं, तो वो सोचता है कि मेरे अधीन है। परंतु शरीर तो अपने अपनी क्रिया स्वयं कर रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ कर नहीं सकता। तो वो जो जो शरीर में हो रहा है, वो कर्मोदय के कारण हो रहा है। तो उसमें वो अपना, यानी ये जो क्रिया है वो किसके अधीन है? कर्मों के अधीन है। और उसको समझा कि मेरे अधीन है ये। इस प्रकार उसकी पराधीन क्रिया, पराधीन का मतलब अपने से अतिरिक्त किसी और की क्रिया है। जीव उसको अपने अधीन मानकर खेद खिन्न होता है, तो उसके मुताबिक होता नहीं तो फिर वो दुखी होता है। तो इसके आगे हम ये कर रहे थे, मिथ्या दृष्टि बहिरात्मा देहाध्यास से शरीर को ही अपना आत्मा मानता है। मिथ्या दृष्टि अज्ञानी बहिरात्मा देहाध्यास, देहाध्यास कह लो, देहाध्यास कह लो, यानी शरीर को अपना मानना, शरीर को ही आत्मा मानता होने से उसे नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है। क्या है ये? शरीर को आत्मा मान रहा है, और इसी के कारण उसे नए नए शरीर से संबंध होता है। कैसे? देहाभ्यास से शरीर को ही आत्मा मानता होने से उसे नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है।
और इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में भटकता फिरता और सदा संसार के तीव्र ताप से जलता रहता है। अब इसको उदाहरण से समझे, दृष्टांत से। देवलोक में जो देव हैं, वो आयु पूरी होने के बाद आएंगे कहाँ? मनुष्य या तिर्यंच में। निष्क्रिय रेंज में आएंगे ना। और ये भी आपको पता है कि यदि वो त्रियंच में आते हैं तो किसी उच्च जाति के, या मान लो वनस्पति में भी आते हैं, वनस्पति में जन्म लेते हैं, हम्म। उसमें वो किसी उच्च जाति का पेड़ बनते हैं। हम्म। और यदि वो पृथ्वी काय में जन्म लेते हैं तो जो ये रत्न वगैरह होते हैं, जैसे कि नीलम और ये हीरा, इस तरह की जो बहुमूल्य धातुएं होती हैं, बहुमूल्य पत्थर होते हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, प्रेशियस स्टोन्स। हाँ, प्रेशियस स्टोन्स। वो पत्थर तो है, लेकिन वो पत्थर बनते आगे, पत्थर में जन्म लेते हैं। और कभी वो पानी में हो तो मोती आदि बन जाते हैं। ये तो आप जानते ही होंगे। पर इसके कारण क्या है बताओ? आसक्ति, वहां जब देव गति में थे तब उन क्योंकि उन उस चीजों के प्रति। देवलोक में रहते हुए भी देहाभ्यास यानी शरीर को आत्मा मान रहे थे कि शरीर है, और उसमें उनकी रुचि सरोवरों में, या रत्नों में, हीरे जवाहरातों में, या उच्च जाति के, या मान लो अच्छे अच्छे फूलों में, इसमें रुचि रहती थी उनकी। हम्म। उसमें शरीर में अपनापन, तो वो उसी में जाके जन्म ले लेते हैं। इसी प्रकार से यदि हमारा शरीर के साथ आत्मपना है कि मैं शरीर हूं, तो ऐसे अच्छे शरीर की से संबंध होता ही रहेगा, ऐसे जैसे देवताओं का हो रहा है। हम्म। बस होंगे ना कि ये है देहाभ्यास से शरीर को ही आत्मा मानता होने से, कि शरीर को ही आत्मा मान रहा है, इससे उसे नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है। शरीर भी वैसे नए नए वैसे ही मिलेंगे उसको। हम्म। और ये बीच में मैंने बात बोली थी कि वनस्पति आदि में तो या किसी में जन्म लेता है तो उच्च कोटि के लेता है, उसका कारण क्या है? क्योंकि देवता सूक्ष्म में जन्म नहीं लेते। सूक्ष्म नहीं, मान लो अ, मतलब सूक्ष्म वनस्पति ऐसा नहीं, बादर में वनस्पति ही जन्म लेते हैं। नहीं, सूक्ष्म तो निगोद वगैरह होगी ना, उसकी की बात नहीं कर रहे हम। हम्म। पेड़ हैं, मान लो वो कांटेदार झाड़ियां नहीं बनते, हाँ। और वो अच्छे पीपल, शालमली, इस तरह के पेड़ बनते हैं। और हम्म। अगर फूल आदि बनते हैं तो कोमल फूल बनते हैं, कांटे नहीं बनते। हाँ। और पत्थरों में जन्म लेते हैं तो वो कीमती पत्थरों में ओ। जन्म लेते हैं। हम्म। उसका क्या कारण है? ये थोड़ी अलग से प्रश्न है, लेकिन उसका कारण क्या हो सकता है? कि वहां पर बहुत अधिक पुण्य थे ना, अति पुण्य हम्म। थे, तो वो देवलोक में था। और हम्म। उसका थोड़ा थोड़ा असर फिर भी रहता है। अगर वो हम्म। मनुष्य भी बनेगा ना, तो हम्म। वो अच्छे कुल में, अच्छे किसी खानदान में, धन वैभव के साथ बनेगा। पुण्य के कारण। पुण्य तो उसका कुछ ना कुछ तो बचा होगा ना। वो पुराने, वो कहा करते थे कि घी वाला घड़ा होता है ना, हम्म। घी का घड़ा खाली भी हो जाए ना, तब भी उसमें चिकनाई नहीं जाती। हाँ जी। हाँ। और उस चिकनाई से भी काम चल जाता है हम्म। हाँ जी। ना। अगर ठंडे ठंडे घड़े की चिकनाई नहीं जाती, हम्म। यानी जो वो चिकना है ना, वो ही समझ लो कि वो जो पुण्य है उसका जो थोड़ा बहुत पुण्य बचा हुआ, वो भी काफी काम कर देता है उसका। क्योंकि आना तो नीचे ही है ना, तिरंची या मनुष्य में, नरक में तो हाँ जी। जाएगा नहीं। इतना तो इसका पुण्यहीन नहीं हुआ। तो मतलब यहाँ सिर्फ यही था कि बहिरात्मा देहाभ्यास से शरीर को ही आत्मा मानते होने से उसे नए नए शरीरों का संबंध होता रहता है, क्योंकि उसकी रुचि शरीर में है। शरीर में अपनापन करते तो शरीर ही मिलेगा। हम्म। और इसी कारण वह अनंत काल तक इस गहन संसार वन में भटकता फिरता है, तथा सदा संसार के तीव्र ताप से जलता रहता है। ये क्या चीज है? तीव्र ताप का मतलब अत्यंत दुख। दुख। दुख, उसको तीव्र ताप कह दिया। हो सकता है कि वो बहुत ठंडी जगह पर पैदा हो जाए,
नरकों में नीचे वाली नरक बहुत ज्यादा ठंडक होती है, पर फिर भी उसको शब्दों में बताना हो तो ये दुख को उसको तीव्र ताप से बता दिया। जल ही रहा है इसमें, दुखी हो रहा है। अब ये था बहिरात्मा का। आगे अंतरात्मा को शरीर आदि में आत्म बुद्धि नहीं होती। जो अंतरात्मा है, ज्ञानी है, उसको शरीर आदि में सारा कुछ आ गया, उसमें आत्म बुद्धि नहीं होती, किंतु अपने ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में ही उसकी आत्म बुद्धि होती है। उसकी आत्म बुद्धि कहाँ होती है? कि मेरे ज्ञान दर्शन यही मैं हूं। हम्म। सुबह संबंध शक्ति में भी यही बात चल रही थी। हम्म। मेरा जो संबंध वो मेरे अपने से है, और मेरे अपने गुण क्या हैं? ज्ञान दर्शन सुख और वीर्य, ये मेरे हैं। उसमें आत्म बुद्धि है। इस कारण वह शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न पुद्गल का पिंड समझता है। शरीर को अपने से अलग समझता है। इसके कारण वो शरीरों से हटता जाएगा, उसके जन्म घट जाएंगे उसमें। तो इस कारण वह शरीर को अपने चैतन्य स्वरूप से भिन्न पुद्गल का पिंड समझता है। वह वेद ज्ञान के बल से ध्यान द्वारा स्वरूप लीनता द्वारा अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से सर्वथा पृथक करता है। ये शरीर मैं नहीं हूं। वेद ज्ञान के बल से ध्यान द्वारा स्वरूप लीनता द्वारा, ध्यान करते हैं स्वरूप में लीनता मतलब बाहर से हट जा रहे हैं, अपने आत्मा को शरीर आदि के बंधन से, शरीर आदि के बंधन से सर्वथा पृथक करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं। तो जब ऐसा सोचेगा, ऐसा उसका देहाध्यास छूट जाएगा, तो वो सदा के लिए मुक्त हो जाता है। दोनों तरीके बता दिए कि बहिरात्मा क्या कर रहा है और अंतरात्मा क्या कर रहा है। बहिरात्मा संसार में फंसा जा रहा है, और अंतरात्मा उसमें से निकलने का पुरुषार्थ कर रहा है। और ज्यादा पुरुषार्थ हो जाए तो एकांत भाव में मुक्त हो जाता है। इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण दोनों की दृष्टियों में अंतर है। उसकी मिथ्या दृष्टि ही है, और यहां पर उसकी सम्यक दृष्टि है, आत्म बुद्धि है अपने शरीर अपना अपने आप में। तो इस प्रकार दृष्टि भेद के कारण बहिरात्मा पर के साथ एकत्व बुद्धि करके, बहिरात्मा क्या कर रहा है? पर के साथ एकत्व बुद्धि करके संसार में परिभ्रमता है। परिभ्रमण कर रहा है, परिभ्रमणता भ्रमता है। ये तो हुआ हाँ जी। बहिरात्मा। जबकि अंतरात्मा पर के साथ का संबंध तोड़कर, अंतरात्मा क्या कर रहा है? पर पर यानी अपने से अलग, उसके साथ संबंध तोड़कर तथा स्वयं के साथ संबंध जोड़कर, स्वयं कौन है? आत्मा, और आत्मा के गुण, उनसे संबंध जोड़कर अंततः संसार के दुखों से परिमुक्त होता है। तो ये सारा तरीका, पूरी विधि बता दी कि बहिरात्मा अंतरात्मा कैसे बनता है और अंतरात्मा मुक्त कैसे होता है, वो परमात्मा बन जाता है। तो अनादिकाल से शरीर को आत्मा मानने की भूल, ये अनादिकाल से है। शरीर को आत्मा मानने की भूल जीव ने स्वयं ही अपने अज्ञान से की है। ये भूल किसने की? खुद स्वयं जीव ने ने की। खुद जीव ने ने की की। है। जीव ने स्वयं अपने खुद ने अपने जीव की। ने। अज्ञान अज्ञानता के कारण ही की है। और वही आत्म ज्ञान के द्वारा अपनी भूल को सुधार सकता है। अब जिसने गलती की वही तो सुधारेगा। हम्म। वो हाँ जी। अरे, कि हम्म। जो भूल की थी वो अपने ही अज्ञान से की थी। अब वही आत्म ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा अपनी भूल को सुधार सकता है। तो आपको तरीका बता दिया कि ऐसे ही अज्ञानता के कारण संसार में अनादिकाल से भटक रहा, और अब वो जो भूल की थी वो भी मैंने ही की थी, और मैं ही इस भूल को सुधार सकता हूं। और ये आपको अवसर मिला है, स्वर्णिम अवसर मिला है, स्वर्णिम गोल्डन चांस। हम्म। तो शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख, अभी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। हाँ जी। शरीर आदि में आत्म बुद्धि रूप विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख। हाँ जी। ये दुख कहां से उत्पन्न हुआ? शरीर में आत्म बुद्धि करने हाँ से। जी। ये मेरी हम्म। भ्रमना, विभ्रम, और आत्म ज्ञान से ही शांत होता है। हाँ जी। हम्म। उसी ऊपर वाली लाइन को और शॉर्ट में लिख दिया गया कि शरीर आदि में आत्म बुद्धि विभ्रम से उत्पन्न हुआ दुख। अब वो दुख कैसे शांत होगा?
आत्मज्ञान से क्या? ही शांत होता है। यानी ये हाँ दुख जी। जो मेरी भ्रम के कारण हुआ था, मेरी भूल के कारण हुआ था, वो आत्मज्ञान से वो दुख शांत होता है। तो उसकी विधि बता दी। तो शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने वाले बहिरात्मा के निंदनीय व्यापार को बतलाकर, व्यापार का मतलब जो कार्य हो रहा है, शरीर में आत्मा का संबंध जोड़ने वाले बहिरात्मा के निंदनीय व्यापार, जो बहिरात्मा का कार्य है, हाँ जी। व्यापार का मतलब कार्य कह लो, कारोबार कह लो, जो उसका वो कार्य कर रहा है बहिरात्मा, उसको निंदनीय कहा। कौन सा कार्य कर रहा है? वो शरीर और आत्मा को जोड़ने वाला। तो ये हाँ जी। बतला दिया इस गाथा में। अब उस पर खेद प्रकट करते हुए आचार्य आगे क्या कह रहे हैं, अगली गाथा है, गाथा नंबर 14। देहेश्वात्म दिया जाता पुत्र भार्यादि कल्पना संपत्ति मात्मान मनस्ताभिर्मन्यते हा हतम जगत। ये अर्थ क्या है? जब तन में निज कल्पना, जब तन में निज कल्पना, मम सुतती ये भाव, परिग्रह माने आपनो, हाय जगत दुर्भाव। जब तन में निज कल्पना, तन में, शरीर में अपनी कल्पना, वही आत्म बुद्धि, हम्म। तन में निज की कल्पना, हाँ जी। आगे, हाँ। मम, मम सुत तिय ये भाव, ये मेरा हाँ पुत्र जी। है, मेरी पुत्र स्त्री और है। पत्नी। हाँ मम जी। मेरे, मेरा पन आ रहा है ना। हाँ जी। हम्म। और इसको क्या है, परिग्रह मानो आपनो, इसको अपना मान रहा है, परिग्रह मान रहा है। हाय जगत दुर्भाव, ये जगत का हाय हा, खेद प्रकट कर रहे हैं। मुझे खेद है, वही ऊपर लाने आ रही थी ना कि आचार्य खेद प्रकट करते हुए कह रहे हैं। तो ये खेद बोला ना, हाय, हाय हम्म। जगत, जगत कौन? हम्म। पूरा संसार। पूरा जगत नहीं, बहिरात्मा वाला जगत, हम्म। हाँ जी। अपने कर्मों का संसार। हम्म। बहिरात्मा वाला। हम्म। ये हाँ जगत जी। हाँ जी। उसको है, क्योंकि हम्म। वो जो जो तन में निज की कल्पना कर रहा है वो बहिरात्मा है ना, उसको हाँ जगत जी। हाँ। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल ठीक। हम्म। अंतरात्मा को थोड़ा कहेंगे। तो वो नहीं। अंतरात्मा तो मानेगा नहीं ये। इसलिए हाँ जी। जगत, ये नहीं कैसे सारी, हम्म। ज्ञानी अज्ञानी सब नहीं है, अज्ञानी की हाँ बात कर, जी। और हम्म। अज्ञानी के हाँ जी। ज्यादा बड़ा जगत है। तो इसलिए जगत दुर्भाव, दुर्भाव से मतलब ये अपना, हाँ जी। उसकी हिंसा, यानी उसकी, कह लो, यानी घात हो रही है, ऐसा है। अनव्यार्थ है देहेशु, यानी शरीरों में, आत्म दिया, आत्म दी, दी शब्द है बुद्धि के लिए। जी गुरुदेव, बुद्धि। हम्म। धी, धी मतलब होता है आत्म बुद्धि, बुद्धि। धी मतलब अच्छा होता जी। है बुद्धि। हाँ जी। आत्म दिया मतलब आत्म बुद्धि के कारण से पुत्र भार्या आदि कल्पना जाता। पुत्र भार्या, यानी ये ठीक। पुत्र तो बेटा को कहते हैं और भार्या कहते हैं भार्या पत्नी को। पत्नी गुरुदेव, हम्म। भार्या भार्या भी पत्नी को ही कहते हैं। हाँ, पत्नी को हाँ। कहते हैं ना। हाँ जी। पुत्र भार्या आदि कल्पना जाता, ये मेरे हैं, मेरे, मैंने उत्पन्न किए, ये मेरे द्वारा उत्पन्न हुए हैं, मेरे पुत्र मेरी स्त्री इत्यादि कल्पनाएं उत्पन्न होती हैं, ये उसमें ऐसे भाव आते हैं कि ये मेरा, मेरा। आ का मतलब खेद है कि जगत, अब देखो जगत का क्या आगे उत्तर दिया, जगत का अर्थ क्या बताया? जगत का मतलब बहिरात्मा स्वरूप प्राणी, स्वरूप। वो प्राणी जो बहिरात्मा है, हम्म। उसके लिए जगत आएगी। हाँ जी। हम्म। हम्म। नहीं, देखना पड़ता है ना कि किस संदर्भ में हाँ बात। जी। हाँ जी। हम्म। बिल्कुल। ताभी उन कल्पनाओं के कारण से, ता मतलब उसके कारण से, संपत्तिम, यानी स्त्री पुत्र आदि की समृद्धि, समृद्धि। हम्म। हाँ जी। संपत्ति, आत्मनः, यानी अपनी समृद्धि, उनको अपनी समृद्धि मन्यते नहीं मानते हैं। इस प्रकार ये जगत, ये जगत, वो जो अज्ञानी जगत है, हम्म। तम, अतम, घाता जा रहा है, उसका वो बर्बाद हो रहा है, वो घाता जा रहा है, मारा जा रहा है, या बर्बाद हो रहा है। हाँ जी। बर्बाद उसकी कैसे हो गाठ रहा हो है कि रही है। वो घात हो चतुर्भुज रही में है। बार बार हाँ जी। भटकेगा। हम्म। ये संस्कृत का ही अर्थ हुआ। अब टीका में क्या कह रहे हैं, उसका अर्थ बताया जा रहा है। उत्पन्न हुई परवर्ती, यानी जो परिवर्तन करके उत्पन्न हुई है, क्या प्रवृत्ति?
पुत्र स्त्री आदि संबंधी कल्पनाएं, ये कि मेरा पुत्र है, ये मेरी स्त्री है, ये ऐसी कल्पनाएं उत्पन्न हुई। किसके विषय में? शरीरों में। शरीर। शरीर को ही देख रहा हो, आत्मा को तो देख ही नहीं रहा। हम्म और ये भी आपको होगा कि यदि कोई पति या पत्नी कोई ऐसा ऑपरेशन करा के, सर्जिकल ऑपरेशन करा के शक्ल बदल देते हैं, हम्म चेहरा बदल जाता है, हम्म वो आ जाए और आप उसको पहचानते नहीं है, तो मान लेंगे? इसका मतलब शरीर से ही उसको अपना मान रहे थे ना। अगर हम्म शरीर और आत्मा से एक में एक मानते होते तो अपना रूप बदलने के बाद भी आप उसको पहचान लेते। हम्म, समझे ना? तो हाँ। ये ये हाँ जी। रूप, और इसका मतलब आपने सिर्फ शरीर को ही अपना मन माना ना, शरीर और आत्मा को एक मानने के कारण है। अगर ये दोनों अलग अलग होते तो फिर बात होती। ये दोनों अलग अलग ही है, पर उसको एक में एक मानने के कारण, शरीर पे आत्मबुद्धि करने के कारण आप उसके शरीर से अपनापन मान रहे हैं, उसकी हाँ आत्मा जी। नहीं। हम्म हाँ जी। तो शरीरों से है ये कल्पनाएं, किस कारण से? आत्मबुद्धि कारण से, कि शरीर हम्म को आत्मा मान लिया, अपना मान लिया। किसमें आत्मबुद्धि? शरीरों में। तात्पर्य इसका ये है कि पुत्र आदि के देह को जीव रूप मानने वाले को, हम्म उसके शरीर को जीव मान रहा है, आत्मा मान रहा है, मेरा पुत्र स्त्री, ऐसी कल्पनाएं विकल्प होते हैं। हम्म और अनात्म रूप, अनात्म मतलब जो आत्मा के अतिरिक्त है, और अनुपकारक ऐसी उन कल्पनाओं से, हम्म अनात्म रूप और अनुपकारक ऐसी उन कल्पनाओं से पुत्र भार्य आदि विभूति के अतिशय स्वरूप संपत्ति को जगत अपनी मानता है। ये दो चीजें तो हैं, हाँ जी। रियलिटी, अनात्म रूप और अनुपकारक। हाँ जो जी। आत्मा नहीं है, और अनुपकारक, जो उपकारक नहीं मेरा है। उपकार मेरा कुछ नहीं कर सकती, मेरी आत्मा से अलग है। अनात्म मतलब मेरी आत्मा से अलग है और मेरा उपकार भी नहीं कर सकती। फिर भी ऐसी उन कल्पनाओं से कि मेरा मेरा करके उन पुत्र भार्य आदि विभूति के अतिशय स्वरूप संपत्ति को जगत अपनी मानता है, जबकि है नहीं, अपने हम्म से तो अलग है। और मेरा कुछ वो कर नहीं सकते, मेरा जो कोई सुख दुख है वो मेरे कर्मों के अनुसार है। इस बात को वो नहीं समझते। अरे, स्वरूप, स्व स्वरूप के परिज्ञान से रहित, हम्म स्व स्वरूप के परिज्ञान से रहित अपने स्वरूप को जो नहीं जान रहा है, ऐसा बहिरात्म रूप जगत। अब और क्लियर हो गया ना कि बहिरात्म रूप जगत, वो हाँ। जगत जो बहिरात्मा वाला है, प्राणीगण घाता जा रहा है। घात का मतलब होता है मारना, हम्म या उसको उसकी दशा बिगाड़ देना, हाँ उसका जी। हुलिया हुलिया बिगाड़ देना। ये घातने का मतलब से कुछ भी हो सकता है। हाँ जी। किसी को मार पीट कर उसका हुलिया बदल दिया, तो वो मतलब यह किस तरह से ये दुखी हो रहा है जी। मते भावार्थ मंदाने ये- गुरुदेव, हाँ जी। ये ज्ञान और परिज्ञान का एक ही मीनिंग है ना, इसमें जो परिज्ञान वर्ड आया है हाँ, विशेष वो ही है। ये चलो परिज्ञान। आ एक गया एक भावार्थ। गुरुदेव परिज्ञा शब्द भी बताते थे पहले, परिज्ञा वो भी हाँ, सेम वो है। भी शब्द इसी से बना हुआ, ज्ञान का ही तो मतलब है परिज्ञा, प्रज्ञा। जी। देह में आत्म बुद्धि के कारण, देह में आत्म बुद्धि के कारण आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित, कारण क्या है? देह में आत्म बुद्धि, इसका मतलब आत्म स्वरूप के ज्ञान से रहित बहिरात्माएं, ये हैं वो आत्माएं जो बहिरात्मा, जिसका हमने पूरी तरह से एक्सप्लेन पहले किया। ये क्या कर रही? स्त्री पुत्र आदि, स्त्री पुत्र पिता माता बेटा बेटी भाई बहन सब, इन संबंधों में अपनेपन की कल्पनाएं करते हैं। ये मैं हूं, मेरे हैं, और उनकी समृद्धि को अपनी समृद्धि मानते हैं, उनकी समृद्धि को अपनी समृद्धि मानते हैं। इस प्रकार ये जगत घाता जा रहा है, यानी खेद की बात है ये, जगत का नुकसान हो रहा है। उसका जो है ना, वो बर्बाद हो रहा है जगत। तो जब तक जीव को शरीर में आत्म बुद्धि रहती है, जब तक जीव को शरीर में आत्म बुद्धि रहती है, शरीर के साथ अपनापन हो रहा है, तब तक उसको अपने निराकुल, निराकुल का मतलब आकुलता व्याकुलता से आकुलता रहित, रहित। हाँ जी। अपन तो रही। निराकुल, अनाकुल। हाँ जी। निराकुल, हम्म
हाँ वो जी। आकुल नहीं, व्याकुल नहीं, उसको हाँ हम्म। कहते जी। हैं निराकुल। हम्म। गुरुदेव, तब तक, अनाकुल भी ठीक है, अनाकुल भी कह सकते हैं। हाँ वो भी कहा जा सकता है। यहाँ पर जो हम्म। इन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है, इसका हाँ कोई जी। विशेष अर्थ होगा, और हम भाषा में बिल्कुल पैदल हैं। हाँ, फेर नहीं कर सकते। भाषा में पैदल हैं। जो चंद्रकला सुनते जी को सही पता होएगा। है। चंद्रकला जी को पता होएगा ना। नहीं हाँ। नहीं, निराकुल और ये अनाकुल दोनों एक ही है। हाँ ठीक है ना। ओके ओके, आप थोड़ी स्टैंप लगा दिया करो ना, आपको पता तो रहता है। हाँ नहीं, मैं ऐसे कैसे हम भी मर दूंगा, ठीक है। अपने को तो ठीक है, जिस लेवल पर है उसी लेवल पर रखेंगे ना, हम कोई विशेषज्ञ तो है नहीं। हाँ जी। हाँ तब तक उसको अपने निराकुल निजानंद रस का स्वाद नहीं आता। वो जो निज आनंद, आत्मा का जो आनंद है, उसका स्वाद क्यों नहीं आ रहा? वो स्वाद कैसा, जो निराकुल, उसमें कोई आकुलता व्याकुलता नहीं है, ऐसा हाँ जी। स्वाद। और वह अपनी अनंत चतुष्टय रूप संपत्ति से अनजान। हाँ जी। अनंत अनंत चतुष्टय कौन से हैं? प्रभाव ज्ञान, प्राण वही ये। ज्ञान, दर्शन, सुख, सुख, वीर्य, वीर। चार चार हैं ये उसके। इस संपत्ति से, ये जो उसकी जायदाद अपनी है, उससे अनजान रहता है। उसका स्वाद भी नहीं आता और उसकी अपनी संपत्ति से अनजान रहता है। वह स्त्री पुत्र धन धान्य आदि बाह्य संपत्ति को अपनी मानकर, ये जो बाहर की संपत्ति उसको अपना मानकर, उनके संयोग वियोग में हर्ष विषाद करता है। दोनों चीजें आ गई। संयोग हम्म। होता है तो तो हर्ष, हर्ष होता और है। वियोग होता है विषाद। ईशान। इसका मतलब जितना जितना हम परिग्रह अधिक करेंगे, उतना दुखी ज्यादा होंगे। हम्म। क्योंकि परिग्रह का मतलब जोड़ना, हम्म। जो जुड़ रहा है वो अलग भी होगा। हम्म। तो जितना ज्यादा जुड़ा है वो उतना ज्यादा जब झटका देगा, तो वो उतना ही दुख होगा ज्यादा। यानी जिसकी, किसके पास बहुत थोड़ा पैसा है और वो कोई घाटे चले जाए, तो उसको इतना दुख नहीं होगा। लेकिन जिसके पास बहुत बड़ी अंपायर है और वो बिल्कुल सड़क पे आ जाए, तो उसको ज्यादा झटका लगा ना। हाँ। ये मतलब है, जितना ज्यादा संपत्ति होगी उतना ज्यादा दुख होगा। तो कुछ भी हो, थोड़ी हो ज्यादा हो, ये परिग्रह तो दुख का कारण ही है। क्योंकि उनके संयोग वियोग में वो हर्ष विषाद करता है, जिसके फलस्वरूप उसका सारा, उसका संसार परिभ्रमण चालू रहता है। अब उस सर्कल में, क्यों? जब वो जिस चीज से जुड़ा हुआ है वही चीज को बार बार मिलेगी। अभी बताया ना, शरीर के से जुड़ा तो शरीर बार बार मिलेगा। हम्म। इस चीज के साथ आत्म बुद्धि कर रखी है, तब ये संपत्ति आदि से कर रखी है, तो वो भी उसको बार बार मिलेगी, तो संसार परिभ्रमण चालू रहेगा। अतः आचार्य खेद दर्शाते हुए कहते कि हाय, ये जगत मारा गया, नष्ट हुआ, इसको अपना कुछ भी भान नहीं रहा। ये तो मूड बन रहा है, बेहोश हो रहा है, इसको अपना होश ही नहीं है, और नष्ट हो रहा है, ये मारा गया, ये खेद व्यक्त कर रहे हैं आचार्य। हाय, ये जगत मारा गया, नष्ट हुआ, इसको अपना कुछ भी भान नहीं रहा, बेभान हो रहा है, विस्मृत हो रहा है। मतलब उसको कोई, अब जैसे जिसको ज्यादा चो मार पड़ी हो ना, तो वो बेहोश हो जाता है। ज्यादा दुखी होके भी बेहोश हो जाता है ना। जैसे मान लो जानवर भी हैं, हाँ जी। जैसे पुराने जमाने में घोड़े या बैल वगैरह होते थे, उनसे ज्यादा काम लिया था तो वो भी हाँफते हाँफते ऐसे हो हाँ जी। हाँ जाती थी, उनकी हालत खराब हो जाती थी। और खास करके जैसे टांगे वगैरह होते थे, तो सवारियां ज्यादा हैं और मान लो चढ़ाई आ गई ऊपर से, तो वो देखो पीछे कैसे मार मार के उसको ऊपर चढ़ाते हैं, तो उसकी हालत क्या होती है। तो उसी प्रकार से वो, ये ऐसी हालत होती है इस जगत की। हाँ। गुरुदेव, हाँ ये जो जी। जन्म मरण का दुख है, इसीलिए नहीं हमको याद रहता कि बहुत ज्यादा होता है। जन्म मरण, का दुख याद नहीं रहता ना, मतलब अगले जन्म में कहाँ याद रहता कुछ भी। वो हमारी स्मृति में नहीं रहता ना। हाँ जी, तो ज्यादा है इसीलिए, यही कारण है ना, उसका बहुत ज्यादा होएगा शायद। पता नहीं, इसका एक दृष्टांत सुना था कि एक डॉक्टर था, अब डॉक्टर वाली बात ही याद याद आ गई मेरे को। वो बाहर से पढ़ के आया था, बड़ा मतलब हाईली क्वालिफिकेशन करके,
तो जब वो स्टेशन पे उतरा तो उसके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग बैंड बैंड लेके वो ना अपना आए हुए थे, माला लेके आए हुए थे। तो वो ट्रेन से उतरते उतरते लड़खड़ा के कहीं गिर गया नीचे। गिरते ही ना उसके सिर में चोट लगी। चोट लगी तो वो बेहोश हो गया, और वो मेमोरी उसकी चली गई। झटका लगा, मेमोरी चली गई। और वो डॉक्टर था, 30-35 साल की आयु का था। बहुत कोशिश की, वो मतलब रिस्टोर नहीं हो पाई। मान लो कि थोड़ी बहुत हुई भी होगी, कहानी है, दृष्टांत है। अब देखिए, जब जन्म या मरण होता है तो कितना बड़ा झटका लगता है, दुख कितना होता है। हाँ जी, हाँ जी। कि जन्म के समय ऐसा हमने सुना हुआ है कि जितने हमारे रोम हैं, कितने रोम हैं? साढ़े 3.5 करोड़। साढ़े 3 करोड़। हाँ साढ़े जी। तीन। 3.5 करोड़ रोग हैं, रोम हैं, ये इतने रोम हैं। हम्म। हम्म। और हर रोम में एक एक सुई चुभो दी जाए, इसका हम्म। मतलब 3.5 करोड़ सुइयां हाँ जी। हम्म। एट ए टाइम चुभो दी जाए, हम्म। तो कितना दुख होगा। हम्म। एक सुई इससे चुभे, एक इंजेक्शन लगाते हैं ना तो कैसे चटपटाता आदमी, है ना? तो वो हम्म। 100 यानी 3.5 करोड़ सुइयां, यानी इतने इंजेक्शन एट ए टाइम लगा दिए जाएं, हम्म। तो कितना दुख होता है। इससे भी ज्यादा हम्म। दुख जन्म के समय होता है। हम्म। ठीक है। और मरने के समय उससे भी आप अनंत गुना। ज्यादा दुख होता है। तो इतना बड़ा झटका लगेगा तो मेमोरी कहाँ रहेगी? अब ये इससे आप समझ सकते हैं। बाकी और कोई कारण, वो हमारा मति ज्ञानावरणी की भी बात आती है कि इतना हमारा वो सक्षम नहीं हुआ कि हम समझ सकें। तो महाराज जी कईयों को जाति स्मरण ज्ञान भी हो जाता है जैसे। हाँ, तो वो उनका ज्ञानावरणी कर्म जो है ना, मति ज्ञानावरणी कर्म जो है वो थोड़ा हल्का है, इसलिए याद हो जाता है। ऐसे तो है। और कईयों को बाद में भी हो जाता है। हमने एक बताया था, हमारे वो भाई एक आते थे, उसका नाम था फेल्टन। ये दिल्ली में ना, रोहिणी में 3 सेक्टर में एक व्यक्ति रहता था। और वो जो फेल्टन है वो केरल में था। अच्छा संपन्न परिवार है, काफी बड़ा परिवार है। और वो मेरे ख्याल उसने एमए वगैरह, पीएचडी, ट्रिपल पीएचडी की थी, 3-3 पीएचडी कर रहे, बहुत एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट समझ लो, जीनियस। हम्म। और उसने कुछ सर्च कर करके नहीं देखा कि पहले भव में मैं कहाँ था। उसको आभास हो गया कि वो 3 सेक्टर में, वहां मैं पैदा हुआ था। और वहां मतलब मेरी माँ, जिसको मैंने जन्म लिया था, वो यानी छोटी उम्र में ही उसकी समझो डेथ हो गई थी। और पिता ने उसको पाला था, और मतलब डेथ हो गई। और उसके बाद वो केरल में आके पैदा हुआ। अब इस सारी चीज को रिसर्च करते करते वो वहां आया, हम्म। और वो सारा परिचय दिया। और हमें कैसे पता लगा? हम थे वीर, क्या नाम, वल्लभ विहार में। तो वल्लभ विहार में एक घर में गए, वो वहां के उप प्रधान थे। तो उनके घर में 2 व्यक्ति बैठे हुए, दोनों की शक्ल एक सी। हमने पूछा, मैं भी था, आत्मज्ञाता जी भी थे, कि ये कौन है? भाई ये दोनों। तो उसने, जिनके घर हम गए थे, मैंने कहा नहीं, ये बाप बेटा है। हाँ, हम्म। हम्म। मतलब एक से लग रहे थे, शक्ल भी एक सी। तब वो ना, बाद में हमें पता लगा कि ये वो है। और फिर कई बार हमें मिला भी वो, नाम उसका फेल्टन था। हम्म। और नंबर नंबर भी है, तो वो मतलब इस तरह से बाद में भी पता लग गया उसको कि मैं ऐसे था। और उन्होंने पूरे प्रमाण दिए उसके, हम्म। और शक्ल भी मिलती थी उसकी। नहीं, दूसरे जन्म में हमारे से पहले जन्म के पिता के जैसे तो फेस पहले में। पिता वहां 3 सेक्टर में, जो पहला पिता है वो रहता है। और ये अगले जन्म में पैदा हुआ केरल में। अब फिर भी हम्म। सेम। हाँ, हो सकता है ना। गुरुदेव शायद आत्मज्ञाता जी ने एक बार क्लास में भी सुनाई थी ये स्टोरी। हाँ हाँ, बिल्कुल, बताई हमारे थी। साथ बीती बताई ही है। थी। क्रिश्चियन था शायद, वो हाँ। क्रिश्चियन लड़का। हाँ। गुरुदेव ने बताई थी, याद है मेरे को भी। हाँ, है ना, हाँ, मेरे बताई को थी। याद। हाँ। तो हाँ बताई जी, थी। हाँ जी। इस तरह से मतलब पुरानी चीज जो है ना वो स्मृति में आ जाए तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है।
हाँ जी। ज्ञानावर्णी कर्म का ही है ना हाँ हमारा। जी। ये मतलब ये तो एक रफ तरीके से बुलाया कि इतना झटका लगता है तो वो हम सब भूल जाते हैं। तो ये मति ज्ञानावर्णी की बात है मेन तो। हम्म। ज्ञानावर्णी जो है वो हमारा कितना उसका क्षेपक्षम हुआ उसी हिसाब से याद आ जाता है। और तो बाद में महाराज अगर जी, महाराज जी उसमें हम अपने शरीरों का ही ज्ञान होता है या आत्मा आत्मा को देखती है? आत्मा तो अपने को तो देख सकती है, और अति अति निर्मल हो तो वो मति ज्ञान निर्मल होते होते वही केवल ज्ञान में कन्वर्ट होता है, तब तो वो सबको देख सकता है। अदरवाइज तो वो अपने अपने का अनुभव कर सकता है मति ज्ञान का आवरण घटने से। और इसके अलावा जो श्रुत ज्ञान है या अवधि ज्ञान है, मन पर ये पौद्गलिक है। बहुत गली। तो केवल ज्ञान जो है ना वो मात्र इसी से है। तो इसका निराकरण निकलता है कि परदेसी राजा का जो वर्णन आता है ना उसमें, हाँ जी। आगम में, राजकर्णीय। राज प्रश्न सूत्र है, राज हाँ, प्रश्न प्रश्न होते हैं ना। राजकर्णीय। तो उसमें जो राजा परदेशी 10 प्रश्न पूछता है गुरु से, गुरुदेव से, जो श्रमण होते हैं, पेशी श्रमण। केची श्रमण। तो उसमें एक प्रश्न ये भी होता है कि आपने आत्मा को देखा है, जाना है? तो आचार्य ने उत्तर दिया हाँ। अब प्रश्न होता है कि उन्होंने कैसे देखा, कौन सा ज्ञान था? कि श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मंत्र ज्ञान से तो जान नहीं सकता आत्मा को। तो एक बचा मति ज्ञान। हाँ इसका जी। मति ज्ञान की इतनी उत्कृष्टता हुई कि वो स्वयं को जानने लगे। तो आप भी जान सकते हैं। तो इसका मतलब अपने आत्मा को जानने के लिए हमारा ज्ञान जो मति ज्ञान है वही काम है। मति ज्ञान मीन्स ज्ञान। नहीं नहीं, एक्चुअली अवधि ज्ञान तो सीधा आत्मा से ही होता है ना। ना अवधि ना ना, ज्ञान फिर परम अवधि ज्ञान में कन्वर्ट भी हो सकता वो है। होता है, पर अवधि ज्ञान जो है वो पौद्गलिक चीजों को ही जानता है, आत्मा को रूपी नहीं जानता। पदार्थों का ही मर्यादित ज्ञान होता है अवधि ज्ञान। हाँ, वो लेकिन आत्मा, होता सीधा आत्मा से है ना। वो तो इसमें आत्मा से वो तो बात तो अलग है। सारे ज्ञान ही हाँ नहीं जी। नहीं, ज्ञान तो है सारा आत्मा से संबंधित है। हाँ जी। हाँ कोई जी। प्रत्यक्ष ज्ञान है, कोई परोक्ष ज्ञान है, हम्म। वो बात अलग है। लेकिन हम्म। उससे जान किसको रहा है? हम्म। जानने का गुण आत्मा तो को। आत्मा का गुण है ये। हम्म। तो ये गुण, आत्मा के गुणों के भेद ही तो है, मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, उसके भेद हैं। हाँ जी। हाँ परंतु वो किसको जान, कौन सा ज्ञान किसको जान सकता है, बात उसकी हो रही है। हम्म। अवधि ज्ञान जो है ना वो अमूर्त को नहीं जान सकता। हाँ, नहीं जान सकता, रूपी को मन हाँ, को जान तो सकता। कौन अमूर्त जानेगा। को, आत्मा को कहाँ जानेगा वो? हाँ। मन पर विज्ञान भी अमूर्त को नहीं जान सकता, हाँ, श्रुत ज्ञान फिर भी नहीं को जान तो सकता। तो एक ये कौन सा ज्ञान बचा जो अमूर्त को जान सकता है? मती मति ज्ञान। पता नहीं हुआ ना। हाँ। वहां से ये सिद्ध होता है कि आत्मा को जानने का कार्य मेरा मति ज्ञान के द्वारा ही। और जितनी उसमें निर्मलता होगी उतना ज्यादा उसका ज्ञान होगा। चलिए आगे। तो था यहाँ, तथा किसी समय किसी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार परिणमन देखकर ये जीव उन स्त्री पुत्र आदि में अहंकार ममकार करता है। देखिए पहले तो बताया गया था कि ये जो भी उसमें परिवर्तन हो रहा है, किसमें, स्त्री पुत्र आदि पर में जो हो रहा है, वो वो पराधीन है, मेरे अधीन नहीं है। और मेरे अनुसार वो कार्य नहीं होता तो मैं दुखी होता हूँ, है ना। यानी जो हाँ। मैं चाहता हूँ वैसा नहीं होता, मैं दुखी होता हूँ। अब यह कहा कि मान लो वो किसी प्रकार से मेरे चाहे अनुसार काम हो रहा है ना, कि किसी प्रकार अपनी इच्छा अनुसार परिणमन देखकर ये जीव उन स्त्री पुत्र आदमी अहंकार में अहंकार करता है। उसकी इच्छा होती है कि मेरा बेटा जो है ना पढ़ लिख के इतना बड़ा हो जाए। हाँ जी। और बाई चांस वो हो गया तो हो गया। सुख हो जाता है, वो हो सकता है, नहीं भी हो सकता, नहीं हो तो दुखी होगा। और अपने अनुसार अगर हो गया तो क्या करेगा, दिखा मेरा बेटा कलेक्टर बन गया, मेरा बेटा ये बन गया, मेरा बेटा ये बन गया। तो वो क्या करता हर्षित है, हो। अहंकार ममकार करता है। दोनों केसेस में वो क्रिया उसकी जीव की नहीं है, वो उसकी पर की क्रिया ही है। हम्म। पर उसमें अनुकूल होने से प्रतिकूल होने की बात आ रही है कि जब उसकी इच्छा अनुसार नहीं होता तो दुखी होता है, जब इच्छा अनुसार हो गया तो अहंकार ममकार करता है। दोनों बातें होगी। तो हम्म। उसमें अहंकार ममकार करता है और उसी बुद्धि से उनको उपजाने की
अब ये कि मेरे हिसाब से हो रहा है, तो उसी तरह से उनमें वो परिवर्तन करने की कोशिश करता है, उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता द्वारा निरंतर आकुल रहता है। अब मान लो, वो कल जैसे बात हो रही थी कि कंप्लीट योर फैमिली। मान लो किसी के एक लड़की हुई, दूसरा चांस लेता है कि जब लड़का हो जाए तो फैमिली का दूसरी भी लड़की होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, पांचवी भी होगी, लाइन लग जाती है। बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हमने। इसी चक्कर में परिवार बढ़ता है तो लड़कियों की लाइन लगी रहती है। तो वो क्या है, उनको उपजाने की, आ गया ना, उनको भी पुत्र हो जाए, उपजाने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता द्वारा निरंतर आकुल रहता है। हम्म, मान लो वो पहली बात तो है कि उसके अनुसार हो या ना हो वो बात ही, अगर हो भी जाए तो उससे भी दुखी होता है। हम्म, इसी चिंता में नाना प्रकार के दुख वेद कर भी उनका भला चाहता है। हमारे वहां अशोक विहार में ही एक भाई थे, वो भगत जी बोलते थे उनको, नॉन जैन थे। उसके 11 लड़के हैं, अभी भी होंगे शायद, 11 लड़के हैं। हम्म, तो सारे अपना अपना छोटा मोटा काम जैसे कर रहे हैं, और एक भी लड़का उनको नहीं रखने के लिए था। दोनों बुढ़ा बुढ़ी अकेले ही रहते थे। हम्म, वो हमारा एक साला की कीमती, ये जानती है नेहा, कीमती का मकान था, उसमें उसको किराए पे दे रखा था। कीमती का जानती है ना तो वो किराए पे दे रखा था, इस वजह से हम उसके संपर्क में थे। तो वो मतलब किराया देने की भी पोजीशन में नहीं था, वो वृद्ध जोड़ा था। और पता लगा उसके 11 बेटे, कोई किसी शोरूम में काम कर रहा है, किसी कोई दर्जी का काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, एक भी संभालने के लिए नहीं था। बोलो आप, ये दुख सुख किसके कारण है? कि हम्म। बच्चा होगा तो सुखी करेगा। कर्मों के कारण। हाँ, अगर एक ही किसी का, एक भी देखा हमने, ये भी अशोक यार में केस देखा। वो मेरे पास आया भाई, इकलौता बेटा उसका, और मेरे पास ही दुखड़ा रो रहा है। महामंत्री से सुन लेते थे तो कहता जी, ये तो ना ही पैदा होता तो अच्छा था। हम्म, मेरा तो मतलब जीना आराम कर दिया। मैंने उसको समझाया, मैं देखो, कोई किसी को ना दुखी कर सकता ना सुखी कर सकता, ये तो कर्म अपने हैं, वो तो निमित्त बन रहा है। उसको समझा बुझाकर थोड़ा ठंडा किया। तो फिर उसने उस लड़के को अपने से अलग ही, वो खुद ही चला गया था, अपने से अलग कर दिया। और माता पिता दोनों अलग रह रहे थे। वो लड़का वहां से शिफ्ट करके और किसी कॉलोनी में चला गया था। तो इस तरह से है कि सुख दुख जो है वो हमारे अपने कर्मों के कारण है, ना कि जो मैंने जोड़ा है उसके कारण सुख मिलेगा। कि है मेरा बेटा हो जाए, मेरे को सुख मिलेगा, मेरे को ये होगा। पता नहीं वो सुख या दुख किसके कारण मिल रहा है। ठीक है ना? यहाँ बता दिया मैंने आपको, एक अकेला होने पे भी दुखी हो रहा है, और 11 11 उसके हाजिर बेटे तब भी दुखी हो रहा है वो। हम्म, तो इस तरह से मतलब ये चिंता में निरंतर आकुल रहता है, नाना प्रकार के दुख वेद कर भी उनका भला अब वो फिर भी कहता है भी ये चलो इनका भला हो जाए। मिथ्या दर्शन द्वारा ये जीव, अब इसी को जो है ना, थोड़ा सा मैं, ये बीच में रेफरेंस दे रखा है, मैं रेफरेंस पे ही पहुंच जाता हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण करता है। हम्म, अब काफी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें हम एक दो बार पढ़ चुके हैं ना। अनादि काल से जीव है, वह कर्म के निमित्त से अनेक पर्याय धारण कर, पर्याय का मतलब शरीर धारण करता है अलग अलग, कभी मनुष्य कभी पोर। वहां पूर्व पर्याय को छोड़ता है, नवीन पर्याय धारण करता है। हम्म, क्लियर है? एक उत्पाद दूसरा व्यय, उत्पाद ये दोनों हो रहा है, और वो जीव तो वही है। तथा वह पर्याय एक तो स्वयं आत्मा और अनंत पुद्गल परमाणु में शरीर, उनसे एक पिंड बंधान रूप है। अब ये जो पर्याय में, वह पर्याय में क्या है, एक तो आत्मा है, और आत्मा के साथ ये शरीर है। कौन हम्म, से शरीर? जो अनंत पुद्गल परमाणु वाला पिंड है, वो बंधा हुआ है। बंधान, बंधान भी एक कर्म है, नाम कर्म में आता है बंधान। यानी संधान, संघान और संघात और बंधान ऐसे आते हैं इसमें।
तथा जीव को उस पर्याय में ये मैं हूं ऐसी अहम बुद्धि होती है। अब वो जीव और शरीर दोनों हैं, लेकिन शरीर को अपनी बुद्धि मानता है कि मैं हूं, ये मैं हूं, उस पर्याय को अपना मान रहा है। हम्म, तथा स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञानादिक है। अब यहां डिफरेंस समझ लीजिए। स्वयं जीव है, उसका स्वभाव तो ज्ञान आदि का, ज्ञान आदि का मतलब ज्ञान दर्शन सुख। ज्ञान दर्शन सुख वीर्य। और विभाव, जो विभाव है क्रोध आदिक, क्रोध मान माया लोभ ये मैं जितने लोग। भी हैं, ये विभाव है। हम्म, ठीक है। और पुद्गल परमाणु परम पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव हैं। ये क्या कह रहे हैं? स्वभाव तो ज्ञान आदिक है, और विभाव क्या? क्रोध, क्रोध आदिक है। ये भी मैं ही कर रहा हूं ना, क्रोध भी, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, विभाव है। हम्म, एक तो स्वभाव की बात की, ज्ञान आदिक, एक विभाव यानी पर भाव क्रोध आदिक हो गया। और तीसरी बात क्या है कि पुद्गल परमाणुओं के वर्ण गंध रस स्पर्श आदि, पुद्गल परमाणुओं के हैं वो, हम्म, वर्ण गंध रस स्पर्श आदि स्वभाव है। तीन चीजें आ गई, हम्म, एक स्वभाव, एक विभाव, और एक पुद्गल के स्वभाव। हम्म, तो उन सबको अपना स्वरूप मानता है। हम्म, बात समझ आ गई? हाँ जी, आज तो बहुत ही मतलब अलग तरीके से बताया है। मैंने इसलिए इसको खोला है। ये हाँ जी, हाँ जी। टोडरमल जी का है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, हम्म, इनकी बातें एक बार पढ़ने से समझ नहीं आती, नहीं आती। एक ही बार पढ़ना पड़ता है। मैंने इसलिए इसको ले लिया इसको, कि अपना उसका स्वभाव और विभाव दोनों चीजें, और पुद्गल के वर्णादि, वर्णगंध स्पर्श आदि स्वभाव, उन सबको अपना स्वरूप मानता है। हम्म, यही तो है मिथ्या। ये मेरे हैं, इस प्रकार उनमें ममत्व बुद्धि होती है। हम्म, तथा स्वयं जीव है, उसके ज्ञान आदि की, ज्ञान आदि की तथा क्रोध आदि की अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है। हम्म, यानी उसमें क्या करें, ये मेरे हैं, इस प्रकार उसमें ममत्व बुद्धि के, मेरे मेरापन ममत्व बुद्धि होगी। तथा स्वयं जीव है, और उसके ज्ञान आदि की, ज्ञान आदि की मतलब ज्ञान दर्शन सुखवीर उसकी, हाँ जी, हाँ जी, उसके ऊपर आवरण आ सकते हैं ना, ज्ञान दर्शन सुखवीर पर। हाँ जी, क्रोध आदि की अधिकता हीनता रूप, अधिकता हीनता कैसी होगी? वही आवरण की बात है, ज्ञानावरणी हाँ जी, दर्शनावरणी, हाँ उसके जी, कारण अधिक हीनता होगी। और क्रोध आदि जो है चरित्र मोहनी के कारण, हाँ जी, उनकी अधिकता हीनता रूप अवस्था होती है। और पुद्गल परमाणुओं की वर्ण आदि पलटने रूप अवस्था होती है। और उसी के कारण जो पुद्गल परमाणु हैं, और पुद्गल परमाणुओं की वर्ण आदि पलटने रूप अवस्था होती है। इसमें तो ज्ञान आदि की, क्रोध आदि की हीनतावस्था अधिक यानी वेरिएशन हो रही है उसमें। और परमाणु पुद्गलों में भी पलटने की अवस्था है, उसमें भी वर्ण गंध रस स्पर्श में अ, उसकी क्या कहते हैं, तरतमता में अंतर आता है। इसके लिए व्याख्या प्रगति में आता है, जैसे वर्ण काला है, तो काले में भी कई वैरायटी है। उसमें आता है व्याख्या प्रगति में, एक गुण काला, दो गुण काला। एक गुण का मतलब एक यूनिट, कालेपन का एक यूनिट। हाँ जी, हाँ जी, दो गुण काला, तीन गुण काला, चार गुण काला, संख्यात गुण काला, संख्यात गुण काला, ऐसे भी होता है। या और तरह से समझ लीजिए कि आपने कपड़ा खरीदना है तो काले रंग का, तो काले में कितनी शेड होंगी? हम्म, सैकड़ों मिल जाएंगी। और आजकल वो जो पेंट वाले भी है ना, वो भी कंप्यूटराइज करते हैं। अगर मान लो उनका शेड कार्ड भी देखो, तो एक रंग में कितने कितने शेड होते हैं। और कंप्यूटर वाले के हिसाब से देखो तो वो उसी हिसाब से सेट भी कर देते हैं। तो इसका मतलब उसके अंदर भी ये वेरिएशन है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है। ज्ञान आदि के अपने में हो रही है, क्रोध आदि उसमें हो रहा है, और ये पुद्गल में हो रहा है। उन सबको अपनी अवस्था मानता है, ये मेरी अवस्था है, ऐसी ममत्व बुद्धि करता है। नहीं, उसी ऊपर वाली बात को और ज्यादा क्लियर कर दिया। ठीक है ना, तीनों बातें आ रही हैं वही, कि ज्ञान आदि की, क्रोध आदि की हीनता अवस्था हो रही है,
यानी इसमें भी गड़बड़ हो रही है। और परमाणु पुतलों के वर्ण आदि भी चेंज हो रहे हैं कि जो आम है वो हरे से पीला हो गया, पीले से लाल हो गया, हाँ जी, हाँ जी। लाल से काला हो गया, ऐसे बदल रहा वो। और इन सब अवस्था को वो कहते हैं मेरी अवस्था है। अब शरीर जो है पहले बचपन में कैसा था, अब कैसा है, आगे कैसा होगा, ये जो पलटना हो रहा है, वो कह रहा है कि मैं मोटा हो गया, मैं पतला, मैं छोटा, मैं बड़ा, मैं गोरा, मैं काला हो रहा है। तब जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये क्या मतलब है? नहीं गुरुदेव नहीं, ठीक दो तो है। द्रव्य है ना, जीव और जीव शरीर भाव अलग करता अलग है दो और द्रव्य है, इसलिए दो द्रव्य में हाँ निमित्त जी, भाई जीव के भाव होते हैं और वो जो कर्म होते हैं वो उससे बनते हैं, तो शरीर मतलब के जीव के निमित्त भाव के नैमित्तिक। निमित्त से कर्म में पुद्गल इसको हमने बनता है। कई बार बात की है, चर्चा हमारी हुई है कि हाँ जी, बोलते हैं ना कि आत्मा तो कुछ खाता नहीं है, हाँ जी, खाता तो शरीर है। हम्म पर शरीर फिर बिना आत्मा के क्यों नहीं खाता? हम्म जब शरीर ही दोनों नहीं का खाता है कॉम्बिनेशन। तो आत्मा के कॉम्बिनेशन है। वो निमित्त नैमित्तिक है। हम्म हाँ तो जी, जीव ने भाव किए हम्म और उस भावों के कारण शरीर में खाने की क्रिया हो गई। अब हम्म मेरे अंदर भाव आ रहे हैं कि मैं ऐसे देखूं, इधर देखूं, हम्म तो मेरे अंदर वो जो ना, हम आत्म प्रदेशों को किस तरह से ऐसे करते हैं, उसे शरीर के अंग काम करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे अंदर भाव आया कि मैं चलूं, तो चलने के लिए मैं अपने आत्म प्रदेशों से कुछ क्रिया करता हूं, उसके भाव करता हूं, तो मेरे पैर आगे चल पड़ते हैं। हम्म ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। हम्म ठीक है ना? अब इसको और हाँ। क्लियर करेंगे। जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम्म इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। तो जब मैं पैर आगे चलाने के लिए सोचा, तो हम्म आत्मा ने भाग किए, तो आत्मा के अंदर कुछ प्रदेशों में, आत्म प्रदेशों में हलन चलन तो मैं मेरी अपनी होगी, होगी कि ना होगी? तो उस हलन चलन के कारण वो शरीर के अंदर भी हलन चलन होती है, उसके निमित्त से। तो ये बात कर रहे हैं कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। हम्म अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, हम्म अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव, ये तो मेरा स्वभाव, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। हम्म अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, और उसकी प्रवृत्ति को, किसकी प्रवृत्ति, शरीर की प्रवृत्ति को निमित्त मात्र, हाँ जी, इसके लिए निमित्त है ये शरीर के हाँ अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, स्रोत, पांचों इंद्रियां होगी। हाँ हम्म जी, मन भी कह लो। और ये उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, हम्म जीभ से स्वाद लिया, हम्म नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, शरीर की क्रिया को अपनी क्रिया मान रहा है। अभी इसका भ्रम तोड़ना है, देखो क्या कह रहे हैं। और मनोवर्गना रूप 8 पंखुड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्यमान है। इनकी मान्यता है कि द्रव्यमान हाँ जी, वो यहाँ है, हाँ ये जी, जो कमल के पंखुड़ियों, 8 पंखुड़ियों के समान ये वो है, इसको कहते हैं हृदय चक्र पर। वह दृष्टिगम्य नहीं है, हम्म सो शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। उसके निमित्त होने पर द्रव्य मन के कारण स्मरण आदि, यानी जो मनन हो रहा है, वो किसके, उसका निमित्त उसका बना, चलिए, मनोपटना के पुद्गल हो गए निमित्त से। ज्ञान तो मेरे में हो रहा है, हाँ जी, निमित्त ठीक वो। है गुरुदेव। हाँ। हाँ जी, हाँ जी, द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना, जब दोनों अलग अलग है। हम्म हाँ जी, अब और क्लियर हो जाएगा आगे, देखिए। अब देखिए, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है कि मैं बोलूं, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। समझो जरा, हाँ। अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने। अब ये तो हम जानते नहीं, हम ज्ञानी नहीं है। हम्म और इस तरह की वो क्रिया अंदर हो रही है कोई,
अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उसे उस प्रकार हिलाता है। आत्म प्रदेशों को। हाँ, और तब एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण अब हम्म। उसी जगह पर शरीर है, उसी जगह पर आत्म प्रदेश है। हम्म। तो एक ही जगह पर होने के कारण शरीर के अंग भी हिलते ये क्या मिलता है, बिल्कुल हम्म। सही। हम्म। हाँ जी। हैं। ये नई चीज है। हाँ जी बिल्कुल। पहले नहीं पढ़ी होगी। मतलब हमारे निमित्त से वो अंग हिलते हैं, मतलब हम जो हम्म। प्रदेश फर्स्ट अपने टाइम, हिलाते हैं। हाँ, फर्स्ट टाइम इसको सुना वो है मैंने इतने ये। तर्क से सिद्ध किया जा रहा हम्म। है ना। और उनके निमित्त से भाषा वर्गना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। हम्म। ये जो बोलने की इच्छा हुई है ना, तो वो शरीर के अंग वैसे निकलते हैं ऐसे, फिर वो शरीर के अंदर से जो क्रिया हो रही है मुंह से बोलने की, उसके निमित्त से नहीं, किसके निमित्त से, जो मैंने शरीर अपने आत्म आत्म शरीर को कुछ परिवर्तन किया उसमें, हम्म। उसके निमित्त से भाषा वर्गना रूप पुद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। ये सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। हम्म। अब बताओ, मेरे वही बोलने। चीज को और बारीकी से बता दिया इन्होंने। हाँ जी, कि भाषा वर्गना के पुद्गल एकत्रित किए और उसको मैं मतलब भाषा में कन्वर्ट, तो मेरे अंदर के जो अलग सिस्टम है, बाहर का जो शरीर का अलग सिस्टम है। फिर पढ़ रहा हूं एक बार। अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। है। और एक क्षेत्रावकाश संबंध के कारण हम्म। कि जिस क्षेत्र में वो आत्म प्रदेश, उसी क्षेत्र में शरीर है, हम्म। तो उसके कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। हम्म। उसके निमित्त से भाषा वर्गना रूप पुद्गल, वो जो भाषा वर्गना के पुद्गल है, वो वचन रूप में परिणमित हो जाते हैं। बोल रहा हूँ यार, ये सबको है तो अलग अलग, ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, पर इन हम्म। सबको हाँ एक जी। मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूं। अब बताओ हाँ मैं। जी। महाराज जी, रटाई। कई बार हम सोचते हैं बोले और बोल नहीं पाते। हाँ, तो वहां इसका मतलब हमारा निमित्त उसके हिसाब से काम नहीं किया। खाली नहीं, मन तक ही पहले पहुंचे, भाषा में नहीं पहुंचे। पहले भाषा, भाषा वर्गना के पुद्गल लेने पे तो पड़ते हैं ना हर साहब। वो भी फिर हम अपने बोलेंगे। पाएंगे ना, मेरे निमित्त वही से वही आएंगे। खाली मनो मनो हाँ, तक ही पहले रह हम गया। लेंगे, नहीं, मेरे फिर निमित्त से छोड़ेंगे। मैंने वो भाव, मैंने हाँ भाव तो हाँ ये कर रहा हाँ। हूं ना, हाँ जी हाँ जी। तो मैंने उसी प्रकार की अंदर एक हरकत की, तो वर्गना मनोवर्गना पुद्गल आ गए, भाषा वर्गना पुद्गल आ गए, और वो अपना काम कर रहे गुरुदेव बहुत ही अच्छा है, मतलब हमारे हैं। आत्म प्रदर्शन के खेलने से ये तीनों मन वचन का योग, तीनों वो हो गए एक्टिवेट, मतलब चलिए फिर अब थोड़ा बहुत सा बढ़िया। दो चार लाइनें बोलते हैं ध्यान करने से पहले। दो घड़ी बस दो घड़ी, दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस दो घड़ी, निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते। प्रभुता को जो देखते, ये अंतरात्मा को, अपने भगवान आत्मा को देखते। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता को जो भोगते, जो उसी में रमन कर रहे हैं, सदा उसी में रह रहे हैं। प्रभुता को जो देखते वो समकिति कहाते, प्रभुता को जो भोगते वो सिद्ध कहाते। प्रभुता की ही बात की, प्रभुता की ही बात की, श्रद्धा तनिक लाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ।
दो घड़ी बस दो घड़ी निज नाथ में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। हम्म। कर लो दर्शन। हाँ जी।